आज हम आपको बताएंगे एक पुरुष का औजार कितना मोटा या फिर कितना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाते हैं। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनकी डिलीवरी हो जाती है, या फिर ये उन लेडीज़ के लिए है जो कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाती हैं, या फिर ये वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो एक तरीके से डेली कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाते हैं और महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं उनको ढीला महसूस होता है, या फिर वो जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है, या फिर उनकी वाइफ को पता ही नहीं चलता है। तो आज हम आपको ऐसे टेक्निक, ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जो लेडीज़ें हैं उनकी डिलीवरी हो गई है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनके औजार, उनके पति का जो औजार है, मतलब उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत पतला हो गया है, या फिर वो मोटा चाहती हैं कि उनका मतलब प्राइवेट पार्ट उनको मोटा हो जाए। तो उनकी किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई लेडीज़ का डिलीवरी होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइवेट पार्ट यानी जो उसकी मसल्स होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम आपको समझाने के वो फैल जाते हैं, उसमें फैलान की जैसी आ जाता है, तो लूजपना जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब वो अपने हस्बैंड के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट में पहले के जैसा टाइटनेस जैसी चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। वो पुरुषों में भी ये चीज़ देखा जाएगा, जब पुरुष भी एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं अपने वाइफ के साथ में तो कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस की जैसी महसूस नहीं होती। तो उनको क्या क्या करना है, किस प्रकार से उनको क्या क्या टेक्निक यूज करना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। और जैसे कि यदि कोई लेडीज़ है अगर या कोई पुरुष है वो डेली अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो कई बार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से भी, एक ही पोजीशन में करने की वजह से भी उनके प्राइवेट पार्ट पे एक तरीके से टाइटनेस के जैसा महसूस नहीं होता है, या फिर उनको ढीलनेस के जैसा महसूस होने लगता है। उनका प्राइवेट पार्ट ढीला ढीला सा महसूस होता है और उनको यही नहीं लगता है कि वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। वो अपने पार्टनर को ना तो खुश कर पाते हैं और ना फिर अपना संतुष्ट हो पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे, कैसे क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी औरत का डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी होने के बाद में अगर वो अपने हस्बैंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती है, मतलब उसका हस्बैंड उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर पुरुष भी संतुष्ट नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता है, ढीलनेस के जैसे ढीला ढीला महसूस होता है, वो अंदर बाहर करते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तब उनको औरत को किन किन पोजीशन में करना चाहिए कि उनको टाइटनेस के जैसा महसूस हो सकता है। सबसे बार हम आपको ये बताना चाहते हैं, आजकल एक तरीके से मेडिकल फील्ड में या फिर डॉक्टर के पास अगर आप जाइए, डॉक्टर के पास में ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं जो आपके किसी भी चीज़ों से आपके प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो एक तरीके से वो टाइटनेस के जैसा कर सकते हैं, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट को जिस तरीके से आपका पहले टाइट जैसा था उसी प्रकार से वो और कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप समझ लीजिए कि एक औरत अपने पुरुष के साथ में या फिर अपने हस्बैंड के साथ में जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे किन किन पोजीशन में करें कि उनको जो टाइटनेस के जैसा उनको फील हो सकता है, वाइफ को भी और उनके हस्बैंड को भी। जैसे कि एक पुरुष को, जैसे कि मान लीजिए यदि कोई लेडीज़ है, ठीक है, यदि कोई लेडीज़ है और अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो शारीरिक संबंध बनाते टाइम जब उसको सीधी मात्रा में, मतलब सीधे पोजीशन में उसको लेट जाना है। लेटने के बाद में मान लीजिए अगर औरत है जो वो नीचे रहेगी और जो मतलब उनके हस्बैंड है, मतलब जो पुरुष है वो ऊपरी के साइड में रहेगा, और ऊपरी की साइड में जाने के बाद में जो औरत का जो पैर है वो दोनों तरफ फैला लेंगे। फैलाने के बाद में जो पुरुष रहेगा वो सीधे मात्रा में, मतलब स्टैंड में अगर वो जा करके शारीरिक संबंध बनाएगा, और उस टाइम जो लेडीज़ है अगर वो अपने पैरों से उनके कमर में डाल करके जकड़ लेंगी, या फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट के उस हिस्से को अगर दबा लेंगी, जांघों के बीच में अगर दबा के शारीरिक संबंध बनाएंगी तो कहीं ना कहीं औरत को भी और पुरुष को भी टाइटनेस के जैसा महसूस मिलेगा। ये उस समस्या में बताते हैं जब एक पुरुष कंटिन्यू शारीरिक संबंध एक अपने पार्टनर के साथ में या फिर अपने वाइफ के साथ में बनाता है तो फिर वाइफ को कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट का साइड ढीलापन जैसा महसूस होने लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट, उनके पार्टनर का जो लिंग है वो और मोटा होना चाहिए या फिर और बड़ा होना चाहिए। तो इससे उन्हें मोटा और बड़ा दोनों का एहसास कहीं ना कहीं पहले के जैसा देखने को मिलता है या फिर महसूस होता है। एक टेक्निक ये होगा। और जैसे कि बहुत सारी औरतें होती हैं जो शादी के कुछ टाइम तक उनका जो शारीरिक संबंध बनाती हैं काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे से कराती हैं, बट कुछ टाइम बाद में उनका प्राइवेट पार्ट ढीला हो जाता है और उनको ये लगता है ना कि
अब इनसे नहीं हो पाता है, या फिर इनका बहुत छोटा है, या फिर इनका और मोटा होना चाहिए, या कई कई कंडीशंस में ये देखा गया है जो औरत होती हैं वो किसी और से शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, बस उनको टेक्निक आजमाना है, टेक्निक यूज़ करना है। अब मान लीजिए जिसकी जैसे कोई लेडीज़ है, फिर हम बता रहे हैं दूसरा स्टेप, और वो लेडीज़ शारीरिक संबंध अपने हस्बैंड के साथ बना रही, तब उसको क्या करना है, जैसे कि उसको शारीरिक संबंध बनाते टाइम अपने एक तरीके से उस प्राइवेट पार्ट को पहले तो चौड़ा कर लेना है, उसके बाद में जो उनका हस्बैंड यानी जो उनके पार्टनर है वो उनको बीच में होकर के अगर शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, फिर उस लेडीज़ या फिर औरत को क्या करना है कि उनके लेडीज़ अपने उस प्राइवेट पार्ट को जांघों के साइड में टाइटनेस, मतलब पहले ऐसा था, फिर जब बीच में उनके हस्बैंड का हो तो कहीं अगर वो टाइटनेस के जैसा महसूस, मतलब उस प्राइवेट पार्ट को अपनी जांघों के साइड में अगर वो टाइटनेस करेंगी या फिर टाइटनेस के जैसा अगर दबाएंगी, और फिर उनके जो हस्बैंड है अगर उनके उस प्राइवेट पार्ट में आकर के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड को भी और कहीं ना कहीं लेडीज़ को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है, और टाइटनेस का पहले के जैसा उनको आनंद मिलता है और चरम सुख मिलता है। ये कई सारे रीजन से हो सकते हैं। जब डिलीवरी होती है तो कहीं ना कहीं जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है यानी जो वहाँ की मसल्स होती हैं उसमें ढीलापन हो जाता है, ढीलनेस के जैसा महसूस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये समस्या हो सकता है। या फिर अगर किसी पुरुष को नपुंसकता की समस्या हो गया हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएँ हो गई हो, तब उस समस्या में उसको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, अपनी दिक्कत या फिर अपनी समस्या बताना है, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा जो भी मेडिसिन दिया जाए फिर वो ले करके अपनी समस्या दूर कर सकता है। अगर उसके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका खड़ा ही नहीं हो रहा है, तब उसको डॉक्टर के पास में जाना है। अगर उसका खड़ा हो रहा है, इरेक्शन की जिससे चीज़ें आ रही हैं, अगर वो शारीरिक संबंध बना रहा है तो वो इन सारी टेक्निक का यूज करके अपनी वाइफ को और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को चरम सुख दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको किस प्रकार से करना है, फिर समझ लीजिए। जो औरत रहेगी वो नीचे रहेगी और उसके जो दोनों पैर रहेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे चारों तरफ मतलब फैलाने के बाद में जो उनके हस्बैंड रहेंगे वो उनको बीच में जाना है। बीच में जाने के बाद में फिर ये जो पैर है इसको दबा लेना है बीच में, जैसे किए गए तो बीच में ऐसे पैरों को बीच में ऐसे दबा लेना है। जब दबा लेंगे तो उनको पुरुष को कहीं ना कहीं टाइटनेस के जैसा उनके प्राइवेट पार्ट में मतलब जो फीमेल है उसे कहीं ना कहीं टाइटनेस के जैसे महसूस होगा, और कहीं ना कहीं पुरुष को भी टाइटनेस के जैसा महसूस होगा। तो ये सारे टेक्निक हैं जो आप यूज़ करके आप अपने प्राइवेट पार्ट को टाइटनेस शारीरिक संबंध बनाते टाइम महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। और आप अपने शरीर पे ध्यान दें, आप ऐसी विटामिन मिनरल या फिर ऐसी सारी चीज़ें खाएं, व्यायाम करिए, योगा करें, इससे भी आपके उस प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट और टाइटनेस के जैसा महसूस हो सकता है। आप शारीरिक संबंध बनाएंगे तो एक दूसरे को खुश कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत, कोई समस्या है, अंदरूनी कोई बीमारी है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जरूर जाएं। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है।